अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा प्रीमियो 2018 मॉडल। ये टोयोटा प्रीमियो की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर वगैरह काफ़ी कंपैरेटिवली पहले से aggressive कर दिए गए और अब ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है। इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई हैं, बम्पर्स वगैरह ये मैं सब अभी कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। और ये स्पेसिफिक कार प्रीमियो का FL वेरिएंट है। FL बेसिकली इस गाड़ी का एंट्री लेवल वर्जन है और इंजन इस गाड़ी में 1500 सीसी आता है। अगर इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1500, 1800 और 2000 सीसी। ये स्पेसिफिक कार 1500 सीसी है, यानी कि ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी काफ़ी है, प्लस प्रीमियो लग्जरियस भी काफ़ी होती है एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। सो ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट की 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर सदर में लोकेटेड है। ये गाड़ी दोनों ही ब्रांचेस में अवेलेबल की जा सकती है और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रीमियो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा प्रीमियो 2017 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली पिछली किसी प्रीमियो से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इक्विप्ड है। इस स्पेसिफिक कार में फेसलिफ्ट के बाद से हेडलाइट्स 22 राउंड वाली आ गई थी और इसमें फॉग लैंप भी अब LED वाले आते हैं। अगर बात की जाए हेडलाइट्स की तो ये काफ़ी फीचर अच्छे हैं। इस तरह से कि इनमें ऑटो वाला फीचर तो आता ही है लेकिन इनमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। ये रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होंगी लेकिन ये ऑटो लेवल भी होंगी। फिर इसमें DRL भी दी गई है, इंडिकेटर इन्हीं के अंदर आते हैं और उसके अलावा ये हेडलाइट्स अब कंपैरेटिवली पिछली किसी प्रीमियो से ज़्यादा स्लीक हैं। बाकी फॉग लैंप इस गाड़ी में नॉर्मल से दिए गए हैं और प्रीमियम में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है इस तरह से कि ये गाड़ी ऐसे बहुत सारी फीचर ऑफर करती है जो कि पाकिस्तान में सिविक वगैरह ऑफर नहीं करती, बट ये गाड़ी उनसे सस्ती भी है, प्लस ये गाड़ी जापानी भी है, तो राइड क्वालिटी के लिहाज से इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। खैर इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफ़ी मैसिव ग्रिल दी गई है और इसमें प्रीमियो की बैचिंग दी गई है। ये ग्रिल क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है और ये ग्रिल भी फेसलिफ्ट में आई थी। प्लस इस गाड़ी के बोनट के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं। अगेन ये भी फेसलिफ्ट के बाद आई प्रीमियो में, पहले बोनट डिफरेंट आता था। इसके अलावा फ्रंट पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके रेडार वगैरह को इनेबल करते हैं और ये मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी लोडेड है। यहाँ पर भी फ्रंट की तरह ही बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं इस तरह से कि एक तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और उनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड भी होंगे। फिर इस गाड़ी में कंपनी से एयर प्रेस भी स्टैंडर्ड आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी का जो पेंट है ये भी पर्ल फिनिश में है। ये लैंड क्रूज़र V8 की तरह का ही पेंट है जो कि देखने के लिहाज से बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन पेंट मैचिंग के लिहाज से इसमें थोड़ा इशू होता है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा ये गाड़ी लेते हुए। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे और इसमें डोर हैंडल्स के अंदर ये सॉफ्ट अनलॉक के बटन दिए गए हैं, प्लस इनमें क्रोम भी आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी कटर लाइन्स की तो कटर लाइन्स गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर्स और टेल लाइट के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में ये प्रीमियो वाले दिए गए हैं जो कि 16 इंचेस के हैं और टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा का है जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो रेयर लुक भी कंपैरेटिवली इस गाड़ी का किसी पिछली प्रीमियो से बहुत बेहतर है। इस तरह से कि फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की टेल लाइट भी चेंज कर दी गई थी और ये टेल लाइट्स अब पूरी LED में है, पहले ये हेलोजन में आती थी। इनके लुक कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर है और इसके अलावा नीचे इंडिकेटर और रिवर्स इसका हेलोजन में दिया गया है जो कि अगर LED में हो रहा तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है, ये क्रोम की फ्रिल्स की एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और ये F की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये इस गाड़ी का F वेरिएंट है। इसके अलावा क्योंकि जापानी गाड़ी है तो इसमें एक ही रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है और इसमें यहाँ पे वॉशर भी दिया गया है और इसके अलावा इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी आते हैं बैक पे जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक की तो ट्रंक इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है और इस यहाँ पे आराम से आप 5 से 6 लोगों का सामान रख सकते हैं और इसके अलावा इसमें नीचे स्पेयर टायर भी दिया गया है जो कि फुल साइज टायर नहीं है, ये स्टेपनी ही है। यूजुअली जापानी गाड़ी में स्टेपनी नहीं आती, इस गाड़ी में दी गई है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक काफ़ी वेल कवर्ड है, प्लस इस गाड़ी में रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। आप इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में बैकअप कैमरा भी आता है कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड, ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है और स्पेसिफिक कार में ये वर्किंग में भी है। ऐसा नहीं है कि जैपनीज़ में हो और ये वर्क ना करता हो, इसमें वर्किंग में है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर भी लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का बहुत मज़ेदार है, प्लस यहाँ बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ तो प्रीमियो का मकसद क्या है, बेसिकली प्रीमियो कैमरी और क्रोला के बीच की चीज़ है। ये गाड़ी कैमरी वाली लग्जरी ऑफर करती है लेकिन क्रोला वाली प्राइस और इंजन के साथ, ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है।
और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार है। इस तरह से कि इसमें वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जैसा कि कैमरी में आती हैं या प्राडो वगैरह में आती हैं, और इसके अलावा इसमें सिल्वर कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। इसके लेफ्ट साइड पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं, और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। प्लस इस गाड़ी में एयर बैग्स 2 आते हैं। इसके बड़े वजन में एयर बैग 6 और 8 भी आते हैं, बट स्पेसिफिक कार में 2 ही दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। इस तरह का मीटर प्राडो में फेसलिफ्ट के बाद आ गया था 2016-17 में, और फिर V8 में भी 17 के बाद ऐसा ही मीटर आने लग गया था। ये मीटर ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और इसके अलावा सेंटर में इसका ये एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, फिर ये इको स्कोर वगैरह शो करवाता है। इसी तरह पर यहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट सेंसर्स को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये ठीक है, नॉर्मल सी ही है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी ही हाउसिंग सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। कोरोला में ये चीप प्लास्टिक में आती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में एयर वेंट्स भी टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में, बैक पे नहीं दिए गए, कोरोला में भी नहीं आते, तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। इसके अलावा सेंटर में इसके ये एंड्रॉइड पैनल दिया गया है जो कि डेफिनेटली काफ़ी फीचर रिच है, और ये आफ्टर मार्केट है। आप मार्केट से ये 15-20 हज़ार में लेकर लगवा सकते हैं, और इसमें ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको डिस्कस करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। खैर, उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है, लेकिन इसमें नैनो वाला फीचर भी आता है। नैनो बेसिकली डस्ट पार्टिकल रिमूवर फिल्टर होता है बेसिकली, जो कि बड़ी कार्स यानी कि प्राडो, V8 या कैमरी वगैरह में आता है, बट प्रीमियम में भी दिया गया है। ये चीज़ ग्रैंडी में नहीं आती, तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। इसके बाद यहाँ पे सारे नॉर्मल कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके साथ यहाँ पे इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। डिस्पाइट बीइंग बेस वेरिएंट, इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ये गाड़ी सिर्फ 15 सीसी है और एफ पैकेज है, बट इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का इको ऑयलिंग का बटन भी दिया गया है। इसमें इको ऑयलिंग भी आता है जो कि डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। फिर नीचे यहाँ पे एक ड्रॉ दी गई है काफ़ी मैसिव, और इसके हुड की फिनिश भी चेंज कर दी गई है। 2016 से पहले तक ये वाली फिल इसकी ब्राउन से वुड में आती थी। 2016 के बाद ये प्रॉपर मैरून और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जो कि इसको काफ़ी लग्जरियस फील दे रहा है। और इसमें सिल्वर कलर की फिल्स भी ऐड कर दी गई हैं जो कि कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर हैं। और इसके अलावा गेयर भी इस गाड़ी में नॉर्मल सही आता है, जिगजैग गेयर है, और लेकिन इसमें ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक नहीं आती। इसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उसके पीछे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि एक्सटेंडेबल है। आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंड करके। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, ये ग्रैंडी जितनी ही है। इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ ग्रैंडी में नहीं आती, बट मोस्टली जापानी कार्स में आती है, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। फिर ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज़ कार है तो इसमें पुश स्टार्ट भी दिया गया है। ये गाड़ी फीचर सिविक RS के पास के ऑफर करती है, और इसके अलावा इसमें नीचे ये ऑटो लेवलिंग ऑप्शन दिया गया है जो कि सिविक में नहीं आता। फिर यहाँ पर रडार ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, और इसके अलावा इसमें लेन डिपार्चर भी दिया गया है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आपकी गाड़ी अगर लेन से ड्रिफ्ट आउट कर रही हो तो ये गाड़ी आपको वार्निंग देगी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में है, फैब्रिक और लेदर के फिनिश के साथ। ये गाड़ी FL वेरिएंट है। FL होने की वजह से इसमें लेदर भी दिया गया है। सिंपल F वेरिएंट में फैब्रिक सीट्स आती हैं। फिर इसका X वेरिएंट आता है जो कि 1800 होता है, वो ज़्यादा प्रीमियम है, और उसका रिव्यू हम किसी और दिन करेंगे। इसकी सीट की फिनिश काफ़ी अच्छी है, ये लेदर प्राडो वाला है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आप इस गाड़ी की सीट को ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे या पीछे कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में स्पीकर भी टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर का रूम इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेड रूम का भी। ये गाड़ी बैक पे 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन 3 लोग इस गाड़ी में आ जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, जो कि थर्ड पर्सन को बाहर उठने में थोड़ा सा तंग करेगा। और इसके अलावा प्रीमियम में एक और चीज़ थोड़ी वियर्ड है, वो ये है कि इसका जो आर्म रेस्ट है ये बैक पे बहुत बैक तक आता है। अगर आप इसको फ्रंट से पीछे करते हैं आर्म रेस्ट को सेंटर कंसोल ओपन करने के लिए, तो इसका हुड बहुत पीछे तक आ जाता है, जो कि सेकंड रो पैसेंजर्स को बैठने में थोड़ी सी तंगी कर सकता है। यहाँ पे आपका घुटना लेफ्ट राइट जाते हुए हिट कर सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर सीट्स जो हैं ये अगेन काफ़ी प्रीमियम है लेदर के लिहाज से। इसमें आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, प्लस ये सीट्स रिक्लाइनिंग भी हैं। फिलहाल ये सीट्स अपनी मोस्ट रिक्लाइनिंग पोजीशन में हैं, और ये काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर के अंदर हैं। इनको मैं आगे भी कर सकता हूँ, और इनको मैं फोल्ड भी कर सकता हूँ ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा इसके सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट सा है, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा बैक पे सीट बेल्ट आती हैं, चाइल्ड सीट एंकर्स आते हैं, बैक पे ये केबल लाइट्स आती हैं जो कि एलईडी में हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। ग्रैब हैंडल इस गाड़ी में चारों पैसेंजर्स के लिए आते हैं। यूजुअली जापानी गाड़ियों में इसे फ्रंट लेफ्ट पैसेंजर के लिए आ रहा होता है, बट इस गाड़ी में चारों के लिए दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसमें रेयर विंडोज़ भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये सिंगल टैप से फुली रोल डाउन रोल अप होंगी। और इसके डोर पैनल भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू इवन ग्रैंडी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन प्रीमियम है। टोटल 3 ऑफर होते हैं। ये गाड़ी एफ वेरिएंट है, तो इसमें इंजन 1500 सीसी आता है। इसके एक्स वेरिएंट में 1800 और टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर 2000 सीसी इंजन भी आता है। 2.0 वाली कार काफ़ी गैस गजलर है। 1.8 वाली कार में इंजन ग्रैंडी वाला ही आता है 2ZR FXE। ये इंजन 1500 सीसी है और इस बॉडी साइज़ के लिहाज से सफिशिएंट है। 1500 सीसी इंजन यारिस वगैरह में आते हैं और वो गाड़ियाँ एवरेज बहुत अच्छी होती हैं। एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। अगर बात कीजिए कोड नेम की, तो ये इंजन 1MZ-FE है, जो कि 109 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, तो इसकी एवरेज बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी अगर बात की जाए बोनट की, तो हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होता, स्टैंड से ही होता है। देखिए इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसके राइड को अच्छा बना सकती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है प्रीमियम में ये है 215, 60 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा डिसेंट है। और टायर इस गाड़ी में योकोहामा का है ब्लू अर्थ, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। प्रीमियम में एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, और वो ये है कि इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, लेकिन बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, जो कि ग्रैंडी वगैरह में या क्रोला में, XLI में भी इवन ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक्स आती हैं। इस गाड़ी में अगर ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आ रही तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें बैक पे ड्रम दी गई है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक का ट्रंक रिलीज आता है। इसकी शेप तो ग्रैंडी की जैसी है, लेकिन इसके बटन का डिज़ाइन डिफरेंट है। बाकी एक की स्मार्ट एंट्री वाली है और उसमें फिजिकल की भी आती है, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाइड से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाइड लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।